फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। फ्रेंड्स, यहाँ पर ही किसी बच्चे से कह रही है कि मैं खुशी खुशी तुम्हारे होमवर्क में तुम्हारी सहायता करूँगी। यानी किसी बच्चे को सहायता चाहिए होमवर्क करने में, तो कह रही है कि आई विल ग्लैडली असिस्ट यू विद योर होमवर्क। आई विल ग्लैडली असिस्ट यू विद योर होमवर्क, यानी मैं खुशी खुशी तुम्हारे होमवर्क में सहायता करूंगी। आई विल ग्लैडली मतलब खुशी खुशी। आई विल ग्लैडली असिस्ट यू विद योर होमवर्क। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू विद योर होमवर्क। इसका मतलब है कि मुझे तुम्हारे होमवर्क में मदद करने में खुशी होगी। आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू विद योर होमवर्क। ये हम बोल रहे हैं आई विल ग्लैडली असिस्ट यू विद योर होमवर्क। दोनों का मतलब यही है कि मैं खुशी खुशी तुम्हारे होमवर्क में तुम्हारी मदद करूंगी। मैं किसी भी तरह से तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। अब देखो, जब भी हमें इस तरीके से बोलना हो किससे कि मैं किसी भी तरह से तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, जैसे इंग्लिश में हम बोलेंगे आई एम विलिंग। यहाँ पे आई एम विलिंग का मतलब है कि मैं तैयार हूँ। आई एम विलिंग टू लैंड अ हैंड इन एनी वे आई कैन। इन एनी वे आई कैन यानी जैसे भी हो सकता है मैं तैयार हूँ। आई एम विलिंग टू लैंड अ हैंड। अब लैंड अ हैंड का हमने यूज़ किया हेल्प की जगह। हेल्प कर लो या लैंड अ हैंड, इन दोनों का मतलब है मदद करना। आई एम विलिंग टू लैंड अ हैंड इन एनी वे आई कैन, यानी मैं किसी भी तरह से मदद करने को तैयार हूँ। अगर इसे थोड़ा और आसान शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि आई एम रेडी टू हेल्प यू इन एनी वे। आई एम रेडी टू हेल्प यू इन एनी वे, यानी मैं किसी भी तरह से मदद करने को तैयार हूँ। आई एम रेडी टू हेल्प यू इन एनी वे, लेकिन मैं तुम्हारी सिर्फ एक शर्त पर मदद करूंगी। यहाँ पर ये कह रही है कि बट आई विल ओनली हेल्प यू ऑन वन कंडीशन। बट आई विल ओनली हेल्प यू ऑन वन कंडीशन, लेकिन मैं तुम्हारी सिर्फ एक शर्त पर मदद करूंगी। आई विल ओनली हेल्प यू ऑन वन कंडीशन। बाहर एक आदमी खड़ा है, तुम्हें ये पैसे उसे देकर आने हैं। अब यहाँ पर उसे कोई काम बता रही है कि पहले मेरा ये काम कर दो तब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो कह रही है कि उस बच्चे को पैसे दे, कह रही है कि बाहर एक आदमी खड़ा है, तुम ये पैसे उसे देकर आना, यानी उसे दिया ये पैसे। तो इस इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि देयर इज़ अ गाय आउटसाइड वेटिंग। यहाँ पे कह रही है कि देयर इज़ अ गाय वेटिंग आउटसाइड, यानी एक आदमी है जो बाहर वेट कर रहा है। देयर इज़ अ गाय वेटिंग आउटसाइड। यू हैव गोट टू हैंड ओवर द मनी टू हिम। तो यहाँ पर हमने गिव का तो यूज़ कर ही सकते हैं, गिव तो बहुत आसान है। हैंड ओवर का भी कर सकते हैं, किसी को कोई चीज़ हैंड ओवर करना है, उसे सौंपना। तो कह रही है कि देयर इज़ अ गाय वेटिंग आउटसाइड, बाहर एक आदमी इंतजार कर रहा है। यू हैव गोट टू हैंड ओवर द मनी टू हिम, तुम्हें उसे मनी हैंड ओवर करनी है, यानी उसे देकर आनी है। ये डिलीवर का भी यूज़ कर सकते हैं हम, ध्यान रखना गिव का भी कर सकते हैं। आउटसाइड देर इज़ अ पर्सन स्टैंडिंग, बाहर एक आदमी खड़ा है। पहले यहाँ पर हमने बोला देर इज़ अ गाय वेटिंग आउटसाइड, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि आउटसाइड देर इज़ अ पर्सन स्टैंडिंग, बाहर एक आदमी खड़ा है। यू मस्ट डिलीवर द मनी टू हिम, तुम्हें ये मनी उसे डिलीवर करनी है, यानी उसे दे के आनी है। आगे बोल रही है कि ध्यान रहे तुम ये संभल कर करो ताकि कोई तुम्हें नोटिस ना करे। अब यहाँ पर वो समझा रही है कि ध्यान से करना है तुम्हें, ध्यान से, ताकि कोई तुम्हें देखे ना। देखो, ताकि के लिए तुम सो दैट का यूज़ करेंगे, हम इस तरीके से बोलेंगे इसे मेक श्योर यू डू इट केयरफुली, यानी ध्यान से करना है इसे, बहुत ध्यान से, ताकि सो दैट नो वन नोटिस, ताकि कोई तुम्हें नोटिस ना करे। मेक श्योर यू डू इट केयरफुली सो दैट नो वन नोटिस, ध्यान रहे तुम ये संभल कर करो ताकि कोई नोटिस ना करे। ऐसे बोल सकते हैं कि इंश्योर दैट यू गो अननोटिस्ड व्हेन यू डू इट, यानी इस चीज़ को इंश्योर करना कि तुम अननोटिस रहो ये करते वक्त, यानी कोई तुम्हें नोटिस ना करे, तुम किसी को दिखो ना। इंश्योर दैट यू गो अननोटिस्ड व्हेन यू डू इट, या तो इंश्योर दैट का यूज़ कर लो या मेक श्योर का, दोनों का मतलब सेम ही है। तुम मेरा ये काम कर दो और मैं तुम्हारी होमवर्क करने में मदद करूंगी। अब ये कह रही है कि यू डू दिस टास्क फॉर मी एंड आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क। जब भी हम किसी को कहते हैं कि मैं तुम्हारी होमवर्क में मदद करूंगी तो विद योर होमवर्क आएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर कह रही है कि आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क। यू डू दिस टास्क फॉर मी, तुम मेरे लिए काम कर दो, एंड आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क, और मैं तुम्हारी होमवर्क में मदद करूंगी। आगे बोल रही है कि मैं एक मैप लाई हूँ, क्या पता मैं खो जाऊँ। अब ये किसी जंगल में आई है पहली बार, बहुत घने जंगल में घूमने, तो अपने साथ एक मैप लाई है। तो किसी को बता रही है कि मैं एक मैप लाई हूँ, क्या पता मैं खो जाऊँ। तो यहाँ पर क्या पता इन केस के सेंस में यूज़ हो रहा है कि इन केस अगर ऐसा हो गया, तो बता रही है कि आई ब्रोट अ मैप इन केस आई गेट लॉस्ट। आई ब्रोट अ मैप इन केस आई गेट लॉस्ट। तो इस तरीके से जब भी हम कहते हैं कि मैं एक मैप लाया हूँ इन केस, जैसे कि मैं एक पेन एक्स्ट्रा लाया हूँ इन केस मेरा एक पेन खत्म हो जाए, तो इस तरीके से जब भी हम इन केस का यूज़ करते हैं, आई ब्रोट अ मैप इन केस आई गेट लॉस्ट, मैं एक मैप लाई हूँ क्या पता मैं खो जाऊँ। मैं पहले कभी इतने घने जंगल में नहीं आई।
अब कह रही है कि पहली बार है मेरा यहाँ पर, इससे पहले मैं कभी नहीं आया। तो इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव नेवर बीन इन सच अ डेंस फॉरेस्ट बिफोर। आई हैव नेवर बीन यानी मैं कभी नहीं रही, कभी नहीं आई, इन सच अ डेंस फॉरेस्ट बिफोर, इतने घने जंगल में पहले। आई हैव नेवर बीन इन सच अ डेंस फॉरेस्ट बिफोर, मैं पहले कभी इतने घने जंगल में नहीं आई। या यहाँ पर इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम इन सच अ डेंस फॉरेस्ट, यानी ये मेरा पहली बार है। देखो हम बात एक कह रहे हैं, हम किसी को बताना चाह रहे हैं कि इतने घने जंगल में पहले कभी नहीं आई या नहीं आया, तो हम दो तरीके से कहेंगे। या तो हम कह देंगे कि ये मेरा पहली बार है, हाँ इस जंगल में पहली बार है, इतने घने जंगल में, तो हम बोलेंगे दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम इन सच अ डेंस फॉरेस्ट, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम इन सच अ डेंस फॉरेस्ट। अगर हम बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ऐसे कहें कि मैं पहले कभी जंगल में नहीं आया, तो हम बोलेंगे आई हैव नेवर बीन इन सच अ डेंस फॉरेस्ट, मैं पहले कभी जंगल में नहीं आया। या दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम इन सच डेंस फॉरेस्ट, इतने घने जंगल में मेरा पहली बार है, यानी मैं पहली बार आई हूँ। अब यहाँ पर ये कह रही है कि मैं पहली बार इतने घने जंगल में आई हूँ। आई हैव कम टू सच डेंस फॉरेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, यहाँ पे हमने बिल्कुल ईजी कर दिया। आई हैव कम टू सच डेंस फॉरेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी पहली बार मैं इतने घने जंगल में आई हूँ। साथ ही मेरे पास फ़ोन भी है। फर्दर मोर आई ऑल्सो हैव अ फ़ोन विद मी, फर्दर मोर आई ऑल्सो हैव अ फ़ोन विद मी, कह रही है कि साथ में मेरे पास फ़ोन भी तो है। इसे डर है ना खो जाएगी, तो कह रही है मैप भी ले आई हूँ और साथ ही मेरे पास एक फ़ोन भी है। फर्दर मोर आई ऑल्सो हैव अ फ़ोन विद मी, साथ ही के लिए हम फर्दर मोर की जगह मोर ओवर का भी यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर माई फ़ोन इज़ ऑल्सो विद मी, साथ में मेरे पास फ़ोन है। कह रही है कि तो मैं मैप ले आई, साथ में मेरे पास फ़ोन भी है। मोर ओवर माई फ़ोन इज़ ऑल्सो विद मी, या फर्दर मोर आई ऑल्सो हैव माई फ़ोन विद मी, फर्दर मोर आई ऑल्सो हैव अ फ़ोन विद मी। दोनों का मतलब है कि साथ में मेरे पास फ़ोन भी तो है, यानी खोने के चांस बहुत कम है। अब आगे देखते हैं। ऐसा अब तक 3 बार हो चुका है। इट्स हैपेंड 3 टाइम्स सो फार। बिस्तर पर जाने से पहले याद करके दरवाज़ा लॉक कर देना। यहाँ पर याद करके कुछ कर देना, इस तरीके जब भी हम किससे कहते हैं ना, तो इसके लिए बोलेंगे बी श्योर टू। बी श्योर टू उसके बाद जो भी वर्ब है उसे लगा देना है। तो यहाँ पर दरवाजे को लॉक करने की बात चल रही है, तो इसे ऐसे बोलेंगे बी श्योर टू लॉक द डोर बिफोर यू गो टू बेड। गो टू बेड मतलब सोने जाओ, जब बिस्तर पे जाओ। बी श्योर टू लॉक द डोर बिफोर यू गो टू बेड, बिस्तर पर जाने से पहले याद करके दरवाजा लॉक कर देना। अब नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर है गो थ्रू। गो थ्रू के बहुत यूज़ है, यहाँ पर मैं सिर्फ एक यूज़ बताऊंगा। यहाँ पर ये कह रही है कि यू मस्ट गो थ्रू विद योर प्लान, यानी इसने प्लान किया था कुछ, तो अभी ये सोच नहीं रहा कि हमें प्लान के हिसाब से चलना चाहिए, ये डर रहा है, तो इससे कह रही है कि तुम्हें प्लान के हिसाब से चलना चाहिए। कहने का मतलब है कि इसी प्लान को अमल में लाओ, इसे ही कैरी आउट करो। तो इसके लिए हम बोलेंगे गो थ्रू। तो यू मस्ट गो थ्रू विद योर प्लान, यानी तुम्हें अपने प्लान से ही के साथ ही चलना चाहिए, यानी प्लान से ही काम करना चाहिए। यू मस्ट गो थ्रू विद योर प्लान।